सो व्हाइट प्ले करता है नाइट f3 एंड देन ब्लैक प्ले करता है d5 एंड देन वी प्ले c4। इसे कहते हैं द रेती ओपनिंग मेन लाइन। और आज के वीडियो में हम पर्टिकुलरली c4 का वेरिएशन देखने वाले हैं। अब बेसिकली ये रेती ओपनिंग का वीडियो नंबर 2 है, मतलब पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, तो जाके चेकआउट कर लेना बिकॉज उसमें रेती ओपनिंग के पहले के वेरिएशन बताए गए हैं। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलरली c4 के वेरिएशन पे। तो यहाँ पे हमारा ओपोनेंट चाहे तो कर सकता है d4 जस्ट पुशिंग द पॉन फॉरवर्ड, या वो कर सकता है e6 डिफेंडिंग दिस पॉन, या वो कर सकता है टेक्स। पार्ट नंबर 3 में हम देखेंगे क्या होगा अगर ब्लैक प्ले करेगा d4 या फिर ब्लैक ने प्ले किया e6। लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे क्या होगा अगर ब्लैक ने यहाँ पे टेक कर लिया, बिकॉज देन यू हैव टू प्ले e3 hitting on this pawn by bishop and actually very aggressive। अब इस पॉइंट पे आपका ओपोनेंट पूरे 4 मूव खेल सकता है। सो इट्स बेसिकली bishop e6 defending this pawn, then we have queen d5 defending this pawn, then we have b5 defending this pawn and the main line knight f6 neglecting this pawn। अब इन पूरे 4 मूव्स के अंदर knight f6 ही मेन लाइन है जिसके अंदर हम लोग पूरे एकदम एंड गेम तक जाएंगे। knight f6 वाला जो मूव होगा उसके अंदर मैं आपको पूरे एंड गेम तक लेके जाऊंगा, जहां पे आपको एक पॉन का एडवांटेज होगा और विनिंग पोजीशन होगी, जहां पे आपके पास एंजन रेटिंग 1.89 के पास होती है। देन यू कैन सिंपली विन दैट गेम। यू विल हैव 1 knight and 1 rook, meanwhile your opponent will have only 1 rook। तो तुम एंड गेम में जीत जाओगे। तो आई विल गाइड यू टू ऑल द एंड गेम, ठीक है। पहले डिस्कस करते हैं व्हाट विल हैपन इफ ब्लैक प्ले बिशप e6, अ वेरी टेम्पटिंग मूव डिफेंडिंग दिस पॉन बिकॉज हम वैसे भी हमला कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अटैक्स वाले प्रिंसिपल का, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, नाइट टू दिस a3 हिटिंग ऑन दिस पॉन ट्वाइस। That's perfectly fine। ना हमारा ओपोनेंट सोचता है कि चलो ये पॉन तो हाथ से निकल जाएगा, लेट्स डेवलप, बिकॉज इसको जितना डिफेंड करेंगे उतना उसकी स्ट्रक्चर खराब होता जाएगा। तो दे प्ले नाइट टू दिस f6, वी टेक, दे टेक एंड वी टेक। वी हैव अ सुपीरियर डेवलपमेंट ऑफ बिशप एट c4, दैट्स perfectly fine। नाउ दे प्ले e6 मेकिंग अ पॉन चेन एंड ओपनिंग अ बिशप्स डायगोनल। वी प्ले क्वीन b3 हिटिंग ऑन दिस पॉन। अब इस पॉन को बचाने के लिए टॉप नंबर का मूव है b6, बहुत लोग यही करते हैं। देन यू हैव टू अटैक ऑन दिस वीक की, कासल कर लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए भी प्ले नाइट टू दिस e5। अभी देखो रेती ओपनिंग इज अ हाइपर मॉडर्न डिफेंस या फिर हाइपर मॉडर्न अटैक। ओके, इट्स अटैक, रेती ओपनिंग इज अटैक बेसिकली। तो रेती ओपनिंग इज हाइपर मॉडर्न अटैक जिसके अंदर यू डोंट यूज योर सेंट्रल पॉन्स बट यूज योर नाइट एंड बिशप टू कंट्रोल द सेंटर। लाइक फ्रॉम दिस वी आर कंट्रोलिंग द सेंटर, बिशप इस कंट्रोल कर रहा है इस सेंटर को। तो ये मैंने वीडियो नंबर 1 में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज रेती ओपनिंग, व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ रेती ओपनिंग, और एक ट्रेडिशनल ओपनिंग कैसे होती है रेती ओपनिंग की। तो वो वीडियो नंबर 1 देख लेना, उसके बाद यू विल अंडरस्टैंड कि ये चल क्या रहा है, हम क्यों सेंट्रल पॉन का इस्तेमाल नहीं कर रहे और हम क्यों अपने बिशप और नाइट का बहुत जल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो नंबर 1 में एक्सप्लेन किया अच्छे से, ठीक है ना। इस नाइट को चैलेंज करना होता है। सो व्हाट दे डू, दे कैन एक्चुअली प्ले नाइट b d7, यानी कि ये नाइट d7 पे जाके हम बैठ सकता है इस नाइट को चैलेंज करने के लिए। उसके बाद बिशप d6 हिटिंग ऑन दिस नाइट, दिस आल्सो वन मूव, एंड क्वीन टू दिस d6 हिटिंग ऑन दिस नाइट, दैट्स अनदर मूव। तो ये तो 3 मूव हम देखने वाले हैं। पहली बात करते हैं नाइट टू दिस d7 हिटिंग ऑन दिस नाइट। व्हाट विल यू डू, वी वांट टू पिन दिस नाइट टू द किंग, दैट्स nothing to worry about because नाइट ऑलरेडी डिफेंड कर रहा है। बिशप डेवलपमेंट कासल फायदा नहीं है। इट्स बेटर टू प्ले समथिंग गुड एंड यू प्ले नाइट टू दिस c6 हिटिंग ऑन दिस क्वीन एंड आल्सो बस ओके यहाँ कंट्रोल करो, दैट्स गुड। तो क्वीन मूव्स अवे एंड देन यू प्ले अ ब्रिलियंट सैक्रिफाइस। इट्स एक्चुअली बिशप टेक्स ऑन दिस e6। नाउ व्हाइट्स आर ब्रिलियंट बिकॉज अगर यहाँ पे ब्लैक ने टेक कर लिया तो भाई ये चेकमेट इन 2 हो जाएगा बिकॉज किंग कांट गो एनीवेयर, बिशप डिफेंड्स एंड यू ग्रैब इट डिफेंडेड बाय द नाइट, इट्स परफेक्टली फाइन। इसीलिए यहाँ पे ब्लैक को बिशप टेक नहीं करना, इंस्टेड ब्लैक कुड प्ले बिशप d6 ओपनिंग अप दिस स्क्वायर फॉर द किंग टू एस्केप एंड नाउ ही कैन डेफिनेटली टेक इट, ठीक है। तो अब हम थोड़ी बिशप को हारने मतलब सैक्रिफाइस कर देंगे, हम तो यहाँ पे टेक कर लेंगे। नाउ किंग f8, कास्टिंग राइट्स छीन चुके किंग के, परफेक्टली फाइन। नाउ वी प्ले d4 कंट्रोलिंग द सेंटर, देन वी हैव क्वीन b7 हिटिंग ऑन दिस नाइट एंड हम प्ले करते हैं बिशप टू d5 जस्ट प्रिपेयरिंग सम काइंड ऑफ डिस्कवर अटैक हियर। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यस नाइट टेक्स, वी हैव क्वीन टेक्स, अभी भी थोड़ा बहुत चांस है क्वीन ट्रेड ऑफर करने का या फिर डिस्कवर चेक मारने का अगर किंग थोड़ा गलत जगह पे आ गया तो। देन वी हैव नाइट f6 हिटिंग ऑन दिस क्वीन, और इस पॉइंट पे गाइस यू कुड प्ले समथिंग वेरी गुड, इट्स एक्चुअली क्वीन टू दिस c4 just hitting on this knight from there कि ताकि रुक स्टक हो जाए और कुछ समय के लिए रुक will be out of the action। Now we have b5 hitting on this queen and now you can play queen to this c2 just defending this knight। king ऊपर आता है और रुक कनेक्ट हो जाता है, it's fine। we play bishop d2, हम भी यहाँ पे कासल का रूट एक्टिव करते हैं, then we play like this maneuver के ताकि ये कासल कर सके, हम करते हैं short castle, that's perfect fine। then we have king g8, so perfect। then we have rook to the c1
अब इस नाइट को हटाने का वक्त आ गया है। सो लेट्स से नाइट हमारे बिशप पे हमला करना आता है, बट अगर वो कर देगा तो हमें यहाँ टेक करना पड़ेगा, फिर ओनली रुक का डिफेंस होगा, थोड़ा अटैक कम हो जाता है। इट्स बेटर कि आप ये प्ले कर दो इस पॉन पे एक और बार हमला, बिकॉज द मोमेंट यहाँ पे लेट्स से नाइट कहीं भी हटता है जिधर भी उसको हटाना है, so we could attack this pawn multiple times. And now you're actually fine here. इस पॉइंट पे the engine rating is +4.4 and that's good. आपने एक बिशप सैक्रिफाइस कर दिया था, वो मान लो कि ब्लैक ने एक्सेप्ट नहीं किया सैक्रिफाइस, तो एटलीस्ट यू कैन एंड अप विद द सिचुएशन जहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट्स की लीड है, एंड गेम में आप जीत सकते हो बिकॉज यू हैव engine rating of +4.4. जस्ट लॉजिकली इट वुड बी फाइन. ओके गाइस, लेट्स गो बैक टू दिस क्वेश्चन जहाँ पे हमने देखा था नाइट b7. अब हम देखने वाले हैं बिशप d6 हिटिंग ऑन दिस नाइट. इस पॉइंट पे व्हाट कैन यू डू? यू कैन सिंपली गो फॉर अ चेक हियर बाय बिशप टू b5, चेक ऑन दिस किंग. इट्स अ नाइट डिफेंस, यू टेक, दे टेक, एंड देन व्हाट डू वी हैव? You could play bishop c6 hitting on this rook. So rook moves away and then we have queen to this a4. यहाँ पे और अटैक करने के लिए इस पोजीशन में अगर ब्लैक सोचता है कि ओ कोई बात नहीं कासल, लेकिन फिर वो नाइट हार जाएगा, तो दैट्स एक्चुअली इलॉजिकल मूव. तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो नहीं होगा. वैसे यहाँ पे बेस्ट मूव जो इंजन सजेस्ट करता है वो है a6 का, है ना. इस पोजीशन में अगर यहाँ पे प्ले कर दिया गया b5 तो क्वीन का जो प्रोटेक्शन है बिशप से और जो अटैक है वो कट हो जाएगा, इसलिए यू शुड टेक दिस पॉन. बट देन फिर यहाँ पे किंग कर सकता है कासल, बिकॉज अब यहाँ पे कोई भी अटैक नहीं है, क्वीन हट गई ना वहाँ से. तो इट्स अ कॉल्ड डिफ्लेक्शन बेसिकली. बट आई डोंट थिंक किसी के दिमाग में ये आएगा गॉड से इंजन मूव. तो व्हाट नेचुरल व्हाट दे कैन प्ले किंग टू दिस e7, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे कासल तो होने से रहा. तो they can play king e7, just connecting their queen and the rooks. That's perfectly fine. And then you play d4, just going for in center. We play something like b5 hitting on this queen, and then we have queen c2. यहाँ से इस पे बिशप पे डिफेंस करने के लिए. Then we play something like a check here, and उसके बाद हमारे पास यहाँ पे like से king को ऊपर कर दो. That's fine also. Let's say rook b6 hitting on the bishop, और हम प्ले करते हैं rook b1, king को एक मैनुअल कासल करने के लिए. Now they play knight f6, ये बिशप के रास्ते से हटने के लिए. And इस पॉइंट पे guys you have to play a very good move. It's actually a3, and now this bishop is kind of a trap. And that's good. Bishop moves away, and then you play pawn to this b4 hitting on the bishop, and bishop is just trapped. So rook takes, queen takes, and bishop to this b6. That's the best move that black can play, and this point of time you are ahead by 3 pawns. It's good for us. Its engine rating is +3.6. Okay guys, here comes the best move in this situation. It's actually queen d6 hitting on this knight. That's the best move that black can play. So we have d4 defending this knight. Basically it was a hanging, that's why. So we have c6. बेसिकली c6 क्यों? यहाँ पर हमला करने के लिए बिशप को, ताकि बिशप को मूव करना पड़े पीछे. वी कैन सिंपली प्ले अ कासल हियर, दिक्कत नहीं है. देन वी हैव b5 हिटिंग ऑन द बिशप, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गाइस यू कुड एक्चुअली सैक्रिफाइस द बिशप बाय प्लेइंग a4 हिटिंग ऑन दिस पॉन वंस अगेन. सो दे टेक एंड यू प्ले क्वीन टू दिस b7. व्हाई क्वीन b7? मैं बताता हूँ आपको. बिकॉज वी आर हिटिंग ऑन दिस रूक, दैट्स द फर्स्ट थिंग. और उसके बाद रूक को हमला करने के बाद हम इस नाइट पे भी हमला करेंगे, तो दैट्स गुड थिंग. आपको लग रहा है क्वीन डिफेंड करेगा, बट ऐसा नहीं है. बिकॉज लेट मी शो यू. लेट्स से ब्लैक ने कोई रैंडम मूव प्ले कर दिया, ये वाला हम प्ले कर सकते हैं नाइट टेक्स ऑन दिस c4. अभी क्वीन को यहाँ से कहाँ से कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, जो कि सभी जगह ब्लॉक्ड है, और यहाँ जाएगा तो हम ही टेक कर लेंगे. तो इट्स बेटर कि वो नीचे आ जाए. वी टेक, इफ दे टेक वी टेक विद अ चेक हियर. So that's good for us. So black plays knight d7 hitting on our knight and defending their knight. So हम play करते हैं b3 opening up bishop's diagonal, यहाँ पे हमला करने के लिए. Let's say they take, we will recapture it, they will recapture it, and then we play check here. We could take this rook, but it's better to go for a check first. It's a forcing move. King moves away, and you can go for again a check. Let's say king moves away, and then you grab this bishop. Now tell me one thing. Can this rook move? No, it can't move, right? And we have a check here, जिससे king यहाँ पे take कर लेगा, तो ब्लंडर वाला मूव होगा, इसलिए वो मत करना. It's better यहाँ पे check दो, king यहाँ पे take करेगा, and you grab this rook. That's perfectly fine. This knight can move? No, because this rook is hanging. This knight can't even move. So guess what? These two rooks are out of the action. कितनी अच्छी बात है. नाउ इस पॉइंट पे हमारा ऑप्शन प्ले करता है किंग g6 की, ताकि यहाँ पे कोई भी चेक ना आए और यहाँ पे कोई डिस्कवर अटैक ना लग जाए. एंड नाउ ब्लैक प्लेस h5. रुक को यहाँ से एक्टिवेट करने के लिए हम प्ले करते हैं यहाँ पे रुक टू दिस b1. व्हाई रुक b1 इज वेरी इंटरेस्टिंग? बिकॉज वी आर हिटिंग ऑन दिस नाइट. बिकॉज क्वीन भले डिफेंड करिए, बट वी आर हिटिंग ऑन दिस नाइट. इट्स बेटर कि ब्लैक प्ले करे क्वीन c5. आपको लग रहा होगा ओ बिशप कैन टेक इट, लेकिन फिर हमारी क्वीन भी तो खत्म हो जाएगी ना, तो हम एक विनिंग पोजीशन हार जाएंगे. इट्स बेटर कि इस पॉइंट पे जब क्वीन प्ले करती है c5, आप प्ले करो यहाँ पे क्वीन टू दिस b7. Why queen b7? Because पहले रुक यहाँ पे टेक करेगा, आप यहाँ टेक कर लेना. Knight moves away, and then we have this again hitting on this knight. Knight moves away, and then you play pawn to the h3. And this point of time, you are ahead by 2 pawns. You are still win the game. It's actually +3.7 rating, so you will win it.
ओके गाइस, वी आर बैक ऑन द स्टार्टिंग पोजीशन जहां पे हमने देखा था बिशप d6 डिफेंडिंग दिस पॉन और उसके आगे के मल्टीपल वेरिएशंस। अब हमारे पास आता है क्वीन टू दिस d5 डिफेंडिंग दिस पॉन। हम प्ले करते हैं नाइट c3 हिटिंग ऑन दिस क्वीन। वंस अगेन इट्स एक्चुअली किसी का टेम्पो हम गेन कर रहे हैं, जो कि अच्छा मूव माना जाता भी नहीं है। इंजन रेटिंग इज 0.7, बेसिकली कुछ किया भी नहीं फिर भी 1 के आसपास का इंजन रेटिंग है, बिकॉज यहाँ पे हमें पास टेम्पो है। तो इट्स नॉट दैट मच अ गुड मूव। यू कुड, मतलब तुम्हारे लिए बेसिकली इट्स बेटर बिकॉज तुम टेम्पो गेन कर सकते हो और अपना डेवलपमेंट कर सकते हो। मीनवाइल ब्लैक हैज टू डांस अराउंड विद दिस क्वीन, डेवलपमेंट पीछे हो जाएगा। तो इट्स नॉट दैट मच गुड मूव, कोई प्ले करता भी नहीं है। बट सम प्लेस b5 डिफेंडिंग दिस पॉन एंड देन यू इंस्टेंटली अटैक्स दिस पॉन, बिकॉज इफ दे टेक दे हैव टू आइसोलेटेड पॉन, जो कि हम कभी भी हमला कर सकते हैं। वी आर फाइन हियर, सो दे डिफेंड इट, वी टेक एंड देन दे टेक अगेन। सो वी प्ले नाइट c3 हिटिंग ऑन दिस पॉन वंस अगेन। नाउ दे डिफेंड इट विद द क्वीन, और इस पॉइंट पे गाइस वी प्ले b3 हिटिंग ऑन दिस पॉन, बिकॉज वो अगर हटा तो बिशप हमला कर देगा। सो पॉन टेक्स, वी हैव बिशप टेक्स विद अ चेक हियर, नाइट डिफेंड्स एंड देन वी कुड एक्चुअली प्ले समथिंग लाइक queen take this pawn. It's perfectly fine. e6 आता है बिशप का diagonal खोलने के लिए, and then we play bishop takes, and we have guessed this pawn is pinned to the rook, right? We could take, they take, we take, and we want a rook. Okay guys, so we are back with starting position जहाँ पे हमने कहा था bishop b6, queen to this d5, and we have b5. अब हम आते हैं द मेन लाइन पे जहाँ पे I will teach you how to proceed game till the end game. ठीक है, लेट्स से knight to this f6 is the traditional move here. So what you play, bishop takes on c4, a development. It's like a Italian system, but हमारे पास यहाँ पे e4 नहीं है, तो we can't call it, it's a reti opening. Okay, वैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि बिशप g3 भी करके pn भी कर सकते हो। देखी कि नहीं देखी वो वीडियो? देख लेना वो वीडियो, बहुत अच्छी है वो वीडियो। दे प्ले e6 ओपनिंग अप देयर बिशप्स diagonal, वी प्ले castle, वी हैव बिशप e7, वी प्ले d4 castles, एंड वी हैव queen e2. क्वीन e2 इज वेरी इंटरेस्टिंग मूव गाइस, बिकॉज क्वीन e2 से हम पहली बात तो यहाँ के फायर बैक को डबल कर रहे हैं, एंड हम लेटर फेज में e4 प्रमोट करेंगे कि ताकि नाइट यहाँ पे टेक ना कर ले, इसलिए इट्स बेटर टू प्ले क्वीन e2, e4 का प्रमोशन, एंड देन फिर आगे हम सेंटर पे कंट्रोल करेंगे। अब ये जो मैं आपको वेरिएशन बता रहा हूँ, इसके अंदर हम लोग अपने सेंट्रल पॉइंट्स और नाइट और बिशप सबका इस्तेमाल कर रहे हैं सेंटर पे कंट्रोल करने के लिए। तो भले इट्स अ हाइपर मॉडर्न ओपनिंग, बट स्टिल हम इस सेंट्रल पॉइंट्स का यूज कर रहे हैं, तो दैट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग हियर। सो यहाँ पे आता है पॉन टू दिस a6, क्योंकि हम सेंटर पे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इट्स बेटर फॉर द ब्लैक कि वो कहीं तो एक्सपेंड करे लाइक क्वीन साइड पे, और वो प्ले करे b5 इन द लेटर फेजेस। उसने a6 प्ले किया है b5 सपोर्ट करने के लिए, तो इट्स बेटर। देन वी हैव e4, जो कि हमारा प्लान था क्वीन को e2 पे रखने के लिए, b5 हिटिंग ऑन द बिशप, बिशप d3 डिफेंडिंग दिस पॉन, एंड लेटर फेज में हम इसको ऊपर कर देंगे। दे प्ले बिशप b7, pn लॉन्ग डायना कंट्रोल, वी प्ले e5 हिटिंग ऑन दिस नाइट, नाइट मूव्स अवे, एंड नाउ यू प्ले क्वीन e4। अब आपको लगेगा एक मिनट भाई, बिशप तो इस नाइट से क्वीन को एक्सरे मार रहा है, तो लेट्स से दिस, बट फिर भाई ये चेकमेट हो जाएगा। तो दे हैव टू थिंक लाइक समथिंग लाइक g6 इज अ गुड मूव हियर। g6 के बाद हम प्ले करते हैं यहाँ पे बिशप h6 हिटिंग ऑन दिस रुक, लेट्स से रुक मूव्स अवे, एंड देन सम ऑफ द प्लेयर्स मे लाइक h4 जस्ट पुशिंग फॉरवर्ड, एंड देन यहाँ पे हमला, क्योंकि क्वीन डिफेंड कर रही है, नाइट डिफेंड कर रहा है, तो इट विल नॉट कम। But it's better to play knight d2 first, connecting both of your rooks, which will complete color development, and then play something like this. Knight will go to this and then control these important squares. ठीक है, that's perfectly fine because ये pawn कभी भी आ सकता है, bishop का भी control है, you have only one defender, so it's better to play this and then this. That's perfectly fine. So we have knight development, we play यहाँ पे h4, just pushing forward. If they play pawn to this c5, hitting on this pawn. So I told you to play this and this, but थोड़ा लेट हो चुका है because we have already यहाँ पे h4. तो वी कुड प्ले फॉरवर्ड, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू प्ले डिफेंसिव जब तुम्हारे पास अच्छा खासा अटैक है। दे टेक, यू टेक, ओपनिंग अप देयर किंग, सो दैट्स परफेक्टली फाइन, एंड देन वी हैव क्वीन टेक दिस पॉन, सो दैट्स गुड। नाउ बिशप मूव्स अवे ऑफरिंग अ ट्रेड, वी डोंट वांट ट्रेड, वी प्ले क्वीन पे हमला, देन दे डिफेंड इट, and then we play takes, so queen takes, and this point पे guys you could play rook to this c1, just giving your rook an open file, so that's fine. Queen b4, just offering a queen trade, and also guys यहाँ पे queen काफी अच्छा अटैक मार रही है because queen pawn to b2 को भी हमला कर रही है, तो इट्स बेटर कि आप टेक कर लो वरना आपको दिक्कत होगी। सो नाइट टेक, एंड देन यू प्ले बिशप e4 हिटिंग ऑन द बिशप, लेट्स से बिशप टेक्स, वी हैव नाइट टेक्स, एंड वी आर कंट्रोलिंग दीज इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स।
वी हैव रुक c8 ऑफरिंग अ ट्रेड, और हम गाइस ट्रेड नहीं करते, इंस्टेड हम यहाँ पे नाइट पे हमला करते हैं। तो अगर उसने यहाँ पे टेक किया, हम नाइट टेक कर लेंगे, तो दैट्स गुड फॉर अस। नाइट मूव्स अवे, वी हैव a3 हिटिंग ऑन दिस नाइट, नाइट मूव्स अवे अगेन, देन वी हैव रुक d2 डिफेंडिंग दिस पॉन, और रुक का यहाँ पे एडवांसमेंट से रोकने के लिए। देन दे प्ले पॉन, देन वी हैव नाइट डेवलपमेंट एट d6 कंट्रोलिंग दीज इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स। तो किंग का मूवमेंट हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, पर यहाँ पे थोड़ा पोजीशन बैकफायर कर सकता है, बिकॉज रुक आ सकता है d8 पे हमारे नाइट को पिन करने के लिए। तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो थोड़ी गड़बड़ हो गई क्या कर सकते हैं, तो हम what can we do? We could play rook c1 hitting on this knight once again. Now knight moves away and अभी भी यहाँ पे अटैक है। अब गाइस इस पॉइंट पे आपको यहाँ पे एक ना मिडिल गेम प्रिंसिपल देखने को मिलेगा, उसे कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब है कि रुक इस नाइट को डिफेंड कर रहा है, दैट्स वन थिंग, लेकिन अगर हमने यहाँ पे कुछ अटैच कर दिया, जो नाइट जो ऑलरेडी व्हाइट का पॉन ब्लैक का पॉन डिफेंड कर ही रहा है, तो इसे कहते हैं इंटरफेरेंस, यानी कि रुक के प्रोटेक्शन में यहाँ पर बाधा डाल देना, उसे कहते हैं इंटरफेरेंस। अब मैं दिखाऊंगा कैसे होगा ये। सो वी हैव, लेट्स से हमने नाइट को प्ले कर दिया एट द h2, क्योंकि हमें नाइट को यहाँ पे पहुंचा के यहाँ पे इस पॉइंट पे हमला करना है। दे प्ले नाइट d5। नाउ अब देखो, रुक इज नॉट डिफेंडिंग दिस नाइट, ओनली पॉन इज डिफेंडिंग दिस नाइट, तो दैट्स गुड। अगर ये पॉन मर गया तो ये नाइट हैंगिंग हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक। सो वी प्ले रुक टू दिस c6, इस नाइट पे एक और बार हमला और इस पॉन पे प्रेशर, एंड देन इस पॉन पे भी प्रेशर, मतलब यहाँ ऑल द एक्टिव रुक। देन दे प्ले नाइट e7 hitting on our rook moves back, and now they play something like knight d5, just go for interference। अगर आप चाहो तो वापस प्ले कर सकते हो ऐसा, but you are actually winning here। angel rating is +1.5, so better play g3, just a waiting move। now they play up, and then you play knight to this g4 hitting on this pawn, so king moves away defending this pawn, and at this point of time guys you could play a4, just pushing forward and then connecting your two pawns। now they play hit on the knight, we play knight back, they play king up, and then we have a5 pushing forward। नाइट आता है इस पॉन पे हमला करने के लिए, और नाइट ने इस पॉन को टेक कर लिया, तो ये हो जाएगा नाइट हमारा हैंगिंग। तो इट्स बेटर टू प्ले समथिंग लाइक दिस डिफेंडिंग दिस पॉन। सो दे हिट ऑन दिस पॉन जो कि यहाँ पे अनडिफेंडेड है। वी कुड प्ले नाइट दिस स्क्वायर, हम यहाँ जाके इस पॉन पे हमला कर सकते हैं। सो दे टेक, एंड देन वी हैव दिस हिटिंग ऑन दिस पॉन, सो दे टेक आवर पॉन, मीनवाइल डिफेंडिंग देयर ओन पॉन ऑल्सो। व्हाट कुड वी प्ले? Yes, we have knight f7, not taking this pawn, but opening up rook's file, and also now this knight is spent। That's good for us, right? So moreover हम लोग इस रुक पे हमला भी कर रहे हैं। So let's say यहाँ पे pawn आता है रुक पे हमला करने के लिए, what can we play? What can we play? We simply play rook up, putting pressure on these all the pawns। now knight take this pawn, offer going for a kind of trade or something, but वो हमारे रुक पे भी हमला कर रहे हैं। so what could we play? we could first of all take here, they take, and then we take। now we have two knights versus one knight and one rook, that suggests we actually good, but meanwhile हम लोग यहाँ पे pawns में down है, because black has 3 extra pawns। so let me guide you to the very end। so basically king ऊपर आता है, then we have rook hitting on these pawns, because हम यहाँ पे एक और बार हमला कर रहे हैं। now black plays rook f8, and then we play knight to this d4, इस pawn पे डबल हमला, और ये हो जाएगा 4। That's good for us। king moves away, and then we take this pawn, knight takes, we have rook takes, and ये क्या है? okay, that's spin। so ये option ये बता रहा है कि it's a pin, and at this point of time guys you understand that black के पास सिर्फ एक rook है। he does have a 2 pawns, but दोनों सेम ही फाइल पर हैं, so we could block it with the king anytime। these pawns are blocked, and we could take this pawn। wow, that's good। rook इधर आके इन दोनों pawn के साथ में हमला कर सकता है। That's good। so this was the Reti opening guys। I have guided you all the way to the end game, और इस point पे आपको समझ में आया होगा Reti opening is actually very good। you just have to practice it, and it's very aggressive also। अगर आप जैसे इटालियन सिस्टम खेल करके थक गए, आपको लग रहा है इटालियन सिस्टम का काउंटर सबको आता है, ट्राई समथिंग न्यू, ट्राई Reti opening। तो ये वीडियो नंबर 2 था। थर्ड वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ये वाला वेरिएशन, लाइक d4 एंड e6, ये दो वेरिएशन हम इसके थर्ड पार्ट में देखेंगे, तो देखना ना भूलें गाइस। Reti opening पार्ट नंबर 3 आएगी, है ना, जल्द आएगी, लगेगा 1-2 दिन में तो आ जाएगी। मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो गाइस तो लाइक से कमेंट जरूर करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर।